तो पंडित जी पूजन का शुभ मुहूर्त वो क्या है, वो भी बता दीजिए। सबसे उत्तम समय कौन सा है गृहस्थ लोगों के लिए और बाकी भी जो होनी चाहिए पूजा? आप लोग ध्यान से सुनिएगा, कल आपको किस मुहूर्त में माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा अपने घर में करनी चाहिए। अगर आप व्यवसायी हैं तो किस समय आपको अपनी दुकान, फैक्ट्री या ऑफिस में जाकर पूजा करनी चाहिए। तो कल 31 अक्टूबर को प्रदोष काल में दीपावली पूजन करना बहुत शुभकारी होगा। अब प्रदोष काल क्या होता है? सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद, माने 90 मिनट का प्रदोष काल होता है। ठीक है, तो कल 31 अक्टूबर को सूर्यास्त शाम 5:36 पर हो जाएगा। ऐसे में प्रदोष काल कल शाम 4:51 से लेकर के कल शाम 6:21 तक है। तो अगर आपको अपने व्यावसायिक स्थल पर यह पूजा करनी है तो प्रदोष काल में कर लीजिए। अच्छा, स्थिर लग्न में माँ लक्ष्मी के पूजा का शास्त्र सम्मत विधान माना जाता है और स्थिर लग्न जो है वो वृषभ लग्न है। वृषभ लग्न एक स्थिर लग्न है। तो वृषभ लग्न कल शाम 6:23 से शुरू होगी और रात 8:19 तक रहेगी। इसमें आप विधिवत दीपावली का महालक्ष्मी पूजन, गणेश पूजन, कुबेर पूजन, नवग्रह देवताओं का पूजन आयोजित कर सकते हैं। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। जो लोग बड़े व्यवसायी हैं, जिन लोगों का बड़ा व्यवसाय है और सिंह लग्न में जो लोग पूजा करते हैं, सिंह लग्न भी एक स्थिर लग्न है, ये बात समझ लीजिए। उन लोगों को रात 12:56 से मध्य रात्रि 3:10 तक महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। जो लोग पूजा स्थिर लग्न में अर्थात वृषभ लग्न में सूर्यास्त के समय कर लेंगे, वो लोग भी अगर चाहें तो सिंह लग्न में निशीथ काल में आप महालक्ष्मी के किसी मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। महालक्ष्मी का कोई मंत्र यदि इन 2 घंटों तक आपके द्वारा जप किया जाएगा तो वो मंत्र अपने आप सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि दीपावली की रात्रि और ग्रहण के समय जो भी मंत्र किया जाता है वो सिद्धि को प्राप्त होता है, ऐसा हमारे शास्त्रों का मत है। तो मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपको कोई महालक्ष्मी का सटीक और चमत्कारिक मंत्र नहीं मालूम है तो आज एक मंत्र मैं बताता हूं, इस मंत्र को आप नोट कर लीजिए। ये मंत्र श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का है। इंद्र से लक्ष्मी रूठ करके चली गई थी। इंद्र कंगाल हो गया था तो उसने ब्रह्मदेव के पास जाकर, ब्रह्मा के पास जाकर लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए जब बात पूछी तो ब्रह्मदेव ने एक मंत्र दिया इंद्रदेव को, और वही मंत्र मैं आपको बताता हूं जिसका 10 लाख पुरस्चरण करने के बाद इंद्रदेव पुनः लक्ष्मी से युक्त हुआ था और उसकी दरिद्रता गई थी। ये श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का मंत्र है। जो लोग इस कलिकाल में भी इस मंत्र का 10 लाख जप कर लेते हैं उनके जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आती है। मंत्र क्या है भाई? ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमलवासिन्यै स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमलवासिन्यै स्वाहा। एक बार और, ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमलवासिन्यै स्वाहा। इस मंत्र को कमलगट्टा के माला पर या रुद्राक्ष की माला पर यदि आप दिवाली की रात कर लेते हैं तो आप विश्वास मानिए ये मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा। उसके बाद नित्य प्रातः सायं इस मंत्र का यदि आप जप करते रहेंगे, 5-5 माला जप करते रहेंगे या 10 माला जप करते रहेंगे तो 3 साल के बाद एक ऐसा दिन आएगा जब तक आपकी आखिरी सांस चलेगी तब तक आपके घर में लक्ष्मी का कभी अभाव नहीं होगा। ये एकदम आजमाई हुई बात बता रहा हूं, इसलिए ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, इस दिवाली पर चौघड़िया मुहूर्त भी है, उसका भी अपना महत्व है। तो मैं अब आपको बताता हूं चौघड़िया मुहूर्त के बारे में। ये चौघड़िया मुहूर्त होता क्या है? 31 अक्टूबर को चौघड़िया मुहूर्त में भी कार्यस्थल, दुकान या घर में माँ लक्ष्मी की पूजा की जा सकती है। इसमें
लाभ चौघड़िया कल दोपहर 12:04 से कल दोपहर 1:27 तक है और अमृत चौघड़िया कल शाम 5:36 से कल रात 7:14 तक है और चर चौघड़िया कल रात 7:14 से रात 8:51 तक है। इसमें भी आप लक्ष्मी गणेश की पूजा कर सकते हैं। आपकी मनोकामना इस समय में की गई पूजा से भी पूर्ण होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।